आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने मेरे बोले गए एक शब्द धर्म की चार दीवारी पर ही एक प्रश्न रखा है कि आप इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हो, तो इसके पीछे का कुछ विशेष कारण है। देखिए, इसका कोई विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से ये काफ़ी वर्षों से कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, धर्म के 4 पैर, 4 चरण। देखिए, धर्म के 4 पाँव कहो, चरण कहो, जैसे चारपाई के 4 पाँव होते, तभी टिकती है। तो ये 4 शब्द बहुत सी स्थितियों का एक आधार है। धर्म की चारदीवारी पर ही हमने एक बार कोई वीडियो का चित्र बनाते हुए उसमें धर्म 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 की एक स्थितियां लिखी थी। देखिए, जैसे आपने देखा होगा ना, कोई खाली जमीन का प्लॉट होता है, उस पे चार दीवारी बना दी जाए, तो उस चार दीवारी के भीतर फिर लोग कुछ कूड़ा करकट नहीं डालते, अन्यथा कुछ स्थितियां आप समझ ही सकते। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं अपनी चर्चाओं में, धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम, ये उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। देखिए, लांघ कब सकते हैं, जब वो दीवार कम ऊंचाई में कम होगी। तोड़ने की स्थिति कब होती है, जब धर्म की स्थितियां कमजोर हो। अब धर्म की स्थितियां का अभिप्राय क्या है, जब आपका सत्संग कमजोर होगा, सत्वगुण कमजोर होगा। जब सत्वगुण कमजोर होगा, तो देखिए, अर्थ और काम, काम का अभिप्राय रजोगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, तमोगुण से। ये नाचते हैं। देखिए, आपने देखा होगा ना, जब सर्दियों में धुंध होती है, देखिए रजोगुण को हम धुंध से जोड़ते हैं। ये राजसी मनुष्यों का ज्ञान का स्तर कुछ धुंधला ही होता है। देखा देखी को, कोई शास्त्रों का एक बिखरा हुआ कोई शब्द, बस ऊपरी ऊपरी स्तर पर कुछ सुन लिया, कुछ बात समझ में आ गई। तो राजसी स्थितियों में देखिए कुछ अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब है ये कि बिना तर्क के जब आप आंख बंद करके विश्वास करते हो। देखिए, आंख बंद करके विश्वास का मतलब कुछ अंधविश्वास की उन स्थितियों से है जिनको आप बिना तर्क के समझ जाते हैं कि उसने बोला है। देखिए ना, जब 2 जमा 2 4 ही होते हैं, शनि की 2 जमा 2 4 केवल भारत में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। ये 2 जमा 2 4 तो देखिए इंग्लैंड में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, देखिए 3 गुणों को तो नित्य कहा गया, सत्य कहा गया। नित्य को सत्य यानी कि जिसका कोई कारण नहीं। जैसे सच्चिदानंद शब्द को हम बार बार बोलते हैं, सत्य चित अनंत। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द का इस्तेमाल कि हमारे लिए सत्य चित आत्मा के लिए कहा जाता है। तो माया के लिए, माया के 3 गुणों के लिए सत्य का, सत्य का मतलब क्या है, ये नित्य है, चित्त नहीं, इच्छा नहीं, चेतनता नहीं, यानी कि जड़ है। जड़ को हम अक्सर अपने चर्चाओं में एक यंत्र का भी नाम देते हैं। जैसे घर में फ्रिज हो, गीजर हो, वो भी तो यंत्र है और यंत्रों का स्वभाव है। इसी तरह ये गुणों का स्वभाव है, तमोगुण का अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग, सत्वगुण का अलग। इन स्थितियों को आप और हम जितना जितना गंभीरता पूर्वक समझेंगे,
उतना फिर इन सभी शास्त्रीय बातों को आपको समझना आसान हो जाता है। इसीलिए ये धर्म की चार दीवारी को हो, धर्म के चार चरण को हो, यानी कि देखिए 4 चरण का अभिप्राय क्या है? सत्य, तप, पवित्रता और दान। ये धर्म की 4 चरण कहे गए हैं। और धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत उस व्यवस्था के अंतर्गत आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपना और दूसरों का, देखिए अपना जीवन भी आप सुखमय बनाते हो और दूसरों का जीवन भी सुखमय बनाने में अपना योगदान देते हो। तभी तो हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती है तो वो एक व्यवस्था के अंतर्गत है, दूसरों की हरी बत्ती है। उनके चलने में विघ्न उत्पन्न मत करो, दूसरों का हिस्सा मत खाओ, यही तो धर्म की स्थिति है। लेकिन जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, कर्म किया नहीं, दूसरे का फल खाओगे, छीना झपटी, चोरी डकैती, हेरा फेरी, ये सब अनीतिगत स्थितियां हैं। इसलिए तो हम कहते हैं धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ, अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है। अब दिन रात जो 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4 लाख करोड़, अरब, खरब, देखिए जब सीमित दायरे में आप पुरुषार्थ करते हो, जब लोभ नहीं होता, देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते, वो एक सात्विक स्थिति है। लोभ आने से राजसी स्थितियां, देखिए लोभ अपने आप में कोई बुराई नहीं है, ये राजसी स्थितियां हैं। लेकिन ये लोभ निरंतर बने रहता है तो ये संग्रह वृत्ति भी गिराता है, तमोगुण में गिराता है और संग्रह वृत्ति भी सही गलत की पहचान नहीं रखती, वो कानून का उल्लंघन भी करती है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करवाती है। ये सभी स्थितियों को देखिए अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों पे को मत, शब्दों के अर्थ ढूंढो। जब अर्थ समझ में आएंगे तो फिर धीरे धीरे उनकी स्थितियां और गहरे तल पे आपको भावार्थ भी समझ में आए। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तुल तुल के कहा जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, कि चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए पुरुषार्थ तीन मांगते हैं और चौथा मोक्ष, वो तो एक लक्ष्य है। और मनुष्य जीवन में ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप और हम साधना कर सकते हैं। साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है और अवसर का लाभ उठाना उसको हमारा एक कर्तव्य है। देखिए जब खेलते समय खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तभी तो वो मैच जीतता है। यदि आप अपने जीवन रूपी मैच को जीतना चाहते हो, मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना चाहते हो, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। साधना करने की स्थितियां, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बनाओ, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपका हमारा जो आधार है, नींव है, वो मजबूत करती है। उस मजबूत नींव पे फिर जैसे देखिए नींव मजबूत होगी तभी तो बहुमंजिला इमारत उस पे टिकती है, वरना तो आप देखते ही हो। आजकल तो देखिए पीछे कुछ रोज पहले एक भूकंप आया थाईलैंड में, म्यांमार में, 7.7 का, तो ऊंची ऊंची इमारतें भी धराशायी हो, यानी कि तो इन सभी स्थितियों के संकेत आपको अपनी नींव को हो, अपनी दिनचर्या को हो, अनुशासित बनाने। और बिना अनुशासन के, देखिए अनुशासन कब आएगा? जब आप धर्म का पालन करोगे, अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, यही तो धर्म है। यानी कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत रखो कि ये अर्थ यानी कि तमोगुण, काम मतलब रजोगुण, ये मर्यादित रहे। देखिए अंधकार को हो, कोहरा को हो, धुंध को हो, ये कब भागती है? जब सूर्य का प्रकाश, यानी कि तमोगुण की स्थितियों को सूर्य का प्रकाश भगाता है। और जब धुंध होती है तो धुंध कब
छँटती है, भागती है, जब सूर्य का प्रकाश आता है। देखिए स्थितियों को आप कहीं भी एक-दूसरे का संबंध जोड़िए, बात की गहराई को समझिए, शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो। ताकि उस प्रशंसा को करते-करते आप उससे जुड़ो। सत्वगुण से जुड़ते-जुड़ते ब्रह्म मुहूर्त में उठो। मायातीत महापुरुषों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की नज़दीकियाँ उपलब्ध करवाती हैं। साधना आरंभ हो जाती है। उस साधना के मार्ग पर चलते-चलते आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं, कार्यशील में शुभ संस्कार बनते हैं। इन स्थितियों को आप जितना अधिक बना सकते हो, कमा सकते हो, यही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप भी समझें, यानी कि धर्म की चार दीवारी के अर्थ, भावार्थ को समझ आए गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, तो आपके नए प्रश्न का भी स्वागत है। आपके जीवन के भी ये धर्म की चार दीवारी मजबूत बनी रहे ताकि अर्थ और काम कभी भी नाचे नहीं। क्योंकि इनका नाचना ही आपके हमारे जीवन की एक दूषित स्थितियाँ, अधोगति की स्थितियाँ हैं, जो मरने के बाद नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जाने को विवश कर क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ में कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं। इसलिए इन सभी स्थितियों को भी गहराई से समझिए। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनते रहिए ताकि वीडियो में एक-एक शब्द जो हम बोलते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इनके आप गहरे अर्थ समझिए ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप भाई-बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चर्चा विशेष को आपके मन में कोई विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी स्थिति हो कि मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत अति-अधूरी ही लगती हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक बुरा लगा हो, इन सभी स्थितियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चर्चा विशेष को सुनने के लिए पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।